Hello, good morning students. Welcome back to the YouTube channel of Sri Sham School. I hope you all are doing well. Today we will do the next part of the chapter 5th class EVS book. Last video में आपने पढ़ा था the circulatory system, the nervous system, the excretory system और the skeletal system. आज हम पढ़ेंगे the muscular system. Muscular क्या होता है? मांसपेशियाँ. Apart from bones, muscles also help us to move, work and do other activities. हड्डियों के अलावा हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हमें एक्टिविटी करने में, काम करने में और अन्य जो कोई काम होते हैं उनको करने में मदद करती है. Along with bones, they give shape to our body. मांसपेशियाँ जो है हड्डियों के साथ हमारे शरीर को आकार देती हैं. क्या देती हैं? शेप. There are more than 600 muscles in our body. हमारे शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियाँ होती हैं. Together they form muscular system, जो साथ में मिलकर हमारे मांसपेशी सिस्टम को चलाती हैं. There are 3 kinds of muscles. कितने प्रकार की होती हैं हमारी मसल्स? 3 प्रकार की. वॉल्यूंटरी मसल्स. वॉल्यूंटरी मसल्स क्या होता है? स्वैच्छिक मांसपेशियाँ. These muscles work according to our will. ये जो मांसपेशियाँ होती है हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मसल्स ऑफ लेग एंड हैंड्स. हमारे जो पैर की और हाथों की मांसपेशियाँ होती है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करती है. इनवॉल्ट्री मसल्स, ये क्या होता है? अनैच्छिक मांसपेशियाँ जो हमारी बिना इच्छा के काम करती हैं. दीज मसल वर्क ऑटोमेटिकली, जो अपने आप काम करती हैं. जैसे कि मसल्स ऑफ आइज एंड फूड पाइप एंड सच काइंड. जैसे कि हमारी नेत्र हो गया, खाद्य पाइप होगी जिससे हम खाना खाते हैं, वो वाली ये जो है अपने आप ऑटोमेटिकली काम करती हैं, ये अपनी इच्छा से. कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल क्या होती हैं? आवर हार्ट कंसिस्ट टू स्पेशल काइंड ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स. हमारा जो हृदय है विशेष प्रकार की स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा मांसपेशियों से बना होता है. क्या होता है? हमारा दिल विशेष प्रकार की स्वैच्छिक मांसपेशियों से बना होता है. दीज आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये क्या है? हमारी प्रजनन प्रणाली. दिस सिस्टम हेल्प अस टू प्रोड्यूस बेबीज़. ये प्रणाली जो है हमें शिशुओं का उत्पादन करने में मदद करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट है केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स. अपने अंगों की देखभाल. वी सी एंड अंडरस्टैंड द होल वर्ल्ड अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, आसपास की जो चीज़ें हैं, उन्हें हम किन की मदद से देख पाते हैं? अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से. दीज सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अस. ये जो सेंस ऑर्गन्स जितने भी अंग हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. बिसाइड्स द फंक्शंस, केवल ये हमारे लिए कार्य नहीं करती हैं, दे ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ थिंग फॉर अस. ये हमारे लिए और भी काफ़ी काम करती हैं. सो वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ दीज ऑर्गन्स. तो हमें जो है इनकी जो है अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए. केयर ऑफ आइज़. आँखों की देखभाल. आवर आइज़ आर वेरी डेडिकेट ऑर्गन्स. हमारी जो आँख है बहुत ही नाजुक अंग है. वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम इन द फ्लोइंग वेज. हमें अपनी आँखों की देखभाल निम्नलिखित तरीक़ों से करनी चाहिए. वॉश योर आइज़ विद क्लीन एंड फ्रेश वाटर एवरी डे. हमें अपनी आँखों को साफ़ और स्वच्छ ताज़े पानी से रोज़ धोना चाहिए. रीड द बुक्स इन प्रॉपर लाइट. जो उचित प्रकाश मतलब कि प्रॉपर लाइट हो उसी में हमें अपनी बुक्स को पढ़ना चाहिए. नेवर रीड न्यूज़पेपर एंड बुक्स वाइल लाइंग डाउन. हमें कभी भी लेट कर किताबों को और अखबार को नहीं पढ़ना चाहिए. डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर अ लॉन्ग टाइम. हमें जो है टीवी को भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं देखना चाहिए. क्यों? इट स्ट्रेन्स द आइज़ एंड क्योज पुअर आई साइट्स. जिससे कि हमारी आँखें जो हैं जोर पड़ता है हमारी आँखों पर
और हमारी आँख साइड जो मतलब नज़रें होती हैं वो कमज़ोर दृष्टि हो जाती है। इफ़ आई साइट इज़ नॉट गुड, जब आपको लगे कि हमें प्रॉपर से नहीं दिख रहा है, हमारी आँखें कमज़ोर हैं, तो वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, हमें जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। केयर ऑफ ईयर्स, कान की देखभाल, कानों की देखभाल। ईयर आर सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कान जो है हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम इन द फ्लोइंग वेज, हमें अपने कान की जो है निम्नलिखित तरीक़ों से देखभाल करनी चाहिए। ईयर शुड नॉट बी क्लीन विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट, हमें जो है अपने कान को किसी भी तेज धार वाले ऑब्जेक्ट से साफ़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि पिन हो गई, इवन विद अ मैच स्टिक, जैसे माचिस की तिल्ली हो गई। ऑलवेज यूज़ कॉटन ईयरबड्स टू क्लीन द ईयर्स, हमें जो है अपने कानों को साफ़ करने के लिए कॉटन बड्स का यूज़ करने चाहिए, क्योंकि कोई भी हम शार्प ऑब्जेक्ट अपने कान में देंगे तो वो हमारे कान में लग सकता है। प्रोटेक्ट द ईयर्स फ्रॉम लाउड नॉइज़, हमें अपने कानों को किससे बचाना चाहिए? तेज शोर से, लाउड नॉइज़। एंड थंडर स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली, ज़्यादा कब? जब दिवाली हो। क्यों? व्हेन यू एक्सप्लोड क्रैकर्स और बम्स, जब जो है पटाखे और बम वगैरह जब छूटते हैं तो ये हमारे कानों के लिए हार्मफुल होते हैं। क्लोज यूअर ईयर्स विथ सम कॉटन, अपने कानों को जो थोड़ी रुई होती है कान में देकर उससे रोक लो। और कीप योर फिंगर इन योर ईयर्स एंड क्लोज देम, हम अपने कानों में उंगली देके उससे भी अपने कानों को बंद कर सकते हैं, जिससे कि हमारे कान में ज़्यादा नॉइज़ ना जा सके, लाउड नॉइज़। अवॉइड हियरिंग लाउड साउंड्स, जो तेज़ आवाज़ें होती हैं उन्हें हमें सुनने से बचना चाहिए। केयर ऑफ नोज़, नाक की देखभाल। द नोज़ फिल्टर एयर इज पासेस इनटू द बॉडी, नाक हमारी क्या करती है? हमारी बॉडी में जो हवा जाती है उसको फिल्टर करती है। इट ऑल्सो फिल्टर आउट डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट गंदगी होती है उसको भी जो है हमारी नाक फिल्टर करती है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट, तो हमें अपनी नाक की भी देखभाल करनी चाहिए। फॉलो द रूल्स गिवन बिलो टू टेक केयर ऑफ योर नोज़, नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं कैसे हमें अपनी नाक को साफ रखना चाहिए या उसकी केयर करनी चाहिए। नेवर पुट योर फिंगर टू क्लीन योर नोज़, कभी भी अपनी नाक को साफ करने के लिए उसमें उंगली ना डालें। क्यों? द नेल्स में इन्फेक्ट, जो उंगली के नाखून होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। योर नोज़ एज डस्ट और डर्ट में बी प्रेजेंट इन योर नेल्स, और जो नोज़ में डस्ट होता है वो हमारे नेल्स में फंस सकता है। वी शुड नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट लाइक अ पेंसिल और अ स्टिक इनसाइड द नोज़, हमें जो है अपनी नाक में कभी भी अंदर कोई भी तेज या शार्प ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं डालना चाहिए, जैसे कि पेंसिल हो गई, स्टिक तिल्ली हो गई, इनसाइड द नोज़। यूज़ बर्ड्स टू क्लीन योर नोज़, हमें जो है अपनी नाक को साफ़ करने के लिए जो कॉटन बर्ड्स होती हैं वही यूज़ करनी चाहिए। व्हेन यू हैव इरिटेशन, जब आपकी नाक में कोई इरिटेशन हो, यू कैन ब्लो योर नोज़ एंड क्लीन इट, हमें अपनी नाक को साफ़ कर लेना चाहिए। यूज़ अ हैंडकरचीफ व्हेन यू फील लाइक ईचिंग, जब आपको अपनी नाक में ईचिंग मतलब खुजली महसूस हो तो हमें क्या करना चाहिए? हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए। यूज़ अ नसल ड्रॉप्स और इनहेल स्टीम टू क्लीन अ ब्लॉक नोज़, क्लियर ब्लॉक नोज़, जब हमारी नाक बंद हो जाती है तो हमें नसल ड्रॉप्स डालने चाहिए या फिर जो स्टीम भाप होती है वो भाप लेनी चाहिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर इससे भी ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम होती है, देन इट इज़ बेटर गो टू कंसल्ट द डॉक्टर, अगर आपकी नाक नहीं खुल रही है, आपको नाक में प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओके, we'll discuss the next part of this chapter in the next video. Thank you.